हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग सब घर में हो और ऑनलाइन पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होगे। मैं प्रीति मिश्रा आज आप लोगों के लिए क्लास 6 के टेक्स्ट बुक का पोयम अ टीचर फॉर ऑल सीजन लेकर आई हूँ। बच्चों, जब आप लाइफ में सफलता हासिल करते हो तो उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका होता है? नो डाउट हमारा लगन और मेहनत तो रहता ही है, साथ में एक शिक्षक जो हमेशा हमें सही रास्ता दिखलाते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। एक टीचर अच्छी तरह से जानते हैं कि जो वर्तमान में वो बना रहे हैं वही आगे चलकर भविष्य है ना। इसलिए तो उन्हें राष्ट्र निर्माता भी कहते हैं। आपके टेक्स्ट बुक का जो पोयम है ना, अ टीचर फॉर ऑल सीजन, जिसकी पोएट है जोना फक, ये पूरा पोयम दिखाता है कि जोना फक अपने टीचर्स को कितना रिस्पेक्ट, कितना प्यार करती हैं। ये पोयम उन्होंने अपने टीचर को ट्रिब्यूट किया है, जिसमें उन्होंने टीचर को साल के सारे सीज़न से कंपेयर किया है। उनका मानना है कि जैसे साल के सारे सीज़न हमारे जीवन में परिवर्तन लाते हैं, वैसे ही टीचर जो होते हैं अपना अलग अलग रूप बदल करके हमारे लाइफ के सारे मुसीबतों से हमें बाहर निकालते हैं। तो चलिए ये पोयम हम लोग साथ में पढ़ते हैं और जानते हैं कि जोना फक और क्या कहती हैं इस पोयम में। ओके। अ टीचर फॉर ऑल सीजन। बच्चों, इस पोएम के पोएट हैं जोना फक। जोना फक एक जानी मानी कवियत्री थी। इनका जन्म 2 जनवरी 1932 को हुआ और डेथ 23 नवंबर 2013 को हुआ। She composed almost 800 original greeting card poems and rhymes for all occasions, traditional, sentimental, good old-fashioned poetry to touch the heart. बच्चों, आप लोग कार्ड खरीदते हो ना, तो कार्ड में बहुत सारी अच्छी अच्छी लाइनें लिखी रहती हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो जोना फक को भी वैसे छोटे छोटे लाइन्स और पोएम्स लिखने का शौक़ था। उन्होंने टोटल 800 ओरिजिनल ग्रीटिंग कार्ड पोएम्स लिखा था और वो हर ओकेशन के लिए लिखती थी। वो हमारा ट्रेडिशनल हो, रीति रिवाज से जुड़ा हो या हमारी इमोशन से जुड़ा हो, उनकी लिखी लाइनें सीधे दिल को छू जाती थी। एक और बात बताऊं, जोना फक अपने टीचर्स को बहुत ज़्यादा प्यार और रिस्पेक्ट करती थी, तभी तो उन्होंने इतनी खूबसूरत पोएम को लिखा, अ टीचर फॉर ऑल सीजन। इस पोएम को जब पढ़ोगे ना, तब समझ में आएगा कि जोना फक अपनी टीचर को कितना रिस्पेक्ट और प्यार करती थी, वो अपनी टीचर के बारे में क्या सोचती थी। ये खूबसूरत सा पोएम उन्होंने अपने टीचर को एक श्रद्धांजलि दी है, अपने टीचर को ट्रिब्यूट किया है। तो चलो उस पोएम को डिटेल से पढ़ते हैं। बच्चों, इस पोएम में टोटल 5 स्टैंजाज हैं और हर स्टैंजा में 4-4 लाइन हैं। तो मैं उस 4 लाइन्स को पढ़ूंगी और उसके वर्ड मीनिंग्स को क्लियर करते जाऊंगी, मीनिंग्स को समझाते जाऊंगी। तो पहले फर्स्ट स्टैंजा में आते हैं। फर्स्ट स्टैंजा, अ टीचर इज लाइक स्प्रिंग who nurtures new green sprouts, encourages and leads them whenever they have doubts। बच्चों, इसका टफ वर्ड देखते हैं। स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब यहाँ बसंत ऋतु से है। नर्चर्स, नर्चर्स मीन्स पालन पोषण करना। स्प्राउट्स, स्प्राउट मीन्स अंकुरित करना। एनकरेज, एनकरेज मीन्स प्रोत्साहित करना। एंड डाउट्स, डाउट्स मीन्स संदेह। अ टीचर इज लाइक स्प्रिंग हु नर्चर्स न्यू ग्रीन स्प्राउट्स। यहाँ पर शिक्षक को स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु से तुलना किया गया है। बच्चों, बसंत ऋतु में आप लोग जानते हो कैसा मौसम रहता है? उस वक्त पेड़ पर नए नए पत्ते आते हैं, है ना। तो वैसे ही टीचर को बसंत ऋतु से कंपेयर किया गया है। यहाँ उन्हें बसंत ऋतु बताया गया है कि जिस तरह से पेड़ों पर बसंत ऋतु में नए नए पत्ते आते हैं, उसी तरह शिक्षक भी छोटे छोटे बच्चों को पालन पोषण करते हैं, उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं। वो नर्चर्स न्यू ग्रीन स्प्राउट, वो छोटे छोटे बच्चों को सही दिशा देते हैं। एनकरेजेस एंड लीड्स दैम, उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, उनका सही मार्गदर्शन करते हैं। व्हेनेवर दे हैव डाउट्स, जब भी आप संदेह में या दुविधा में रहते हो, तो आपकी उस दुविधा को दूर करने वाले आपके टीचर ही होते हैं। इसलिए यहाँ पर टीचर को स्प्रिंग सीजन यानी बसंत ऋतु कहा गया है। सेकंड स्टैंजा में चलें। सेकंड स्टैंजा, अ टीचर इज लाइक समर वो शनी टेम्परामेंट मेक स्टडिंग प्लेजर प्रिवेंटिंग डिसकंटेंट। बच्चों, हार्ड वर्ड यहाँ पर है समर।
समर से यहाँ मतलब ग्रीष्म ऋतु से है। प्रिवेंट, प्रिवेंट मीन्स रोकना। प्लेजर, प्लेजर मीन्स आनंद या संतोष। डिसकंटेंट मीन्स असंतुष्टि। एंड सनी टेम्परामेंट, सनी टेम्परामेंट यहाँ मतलब कह सकते हैं हम लोग खुशहाल मिजाज। अ टीचर इज़ लाइक समर, यहाँ पर टीचर को ग्रीष्म ऋतु से कंपेयर किया गया है। बच्चों, जब तेज़ सर्दी रहती है और हमें बहुत ठंड लगती है तो हम लोग गर्मी का इंतज़ार करते हैं ना कि ग्रीष्म ऋतु जल्दी आए, ठंड से हमें थोड़ी छुटकारा मिले। तो हमारे लाइफ में टीचर्स भी ग्रीष्म ऋतु की तरह होती हैं, जिनका सनी टेम्परामेंट यानी खुशहाल मिजाज हमारे लाइफ की कठिनाइयों को क्या करता है, दूर कर देता है। मेक स्टडिंग प्लेजर, और हमारी पढ़ाई को क्या करता है, बहुत ही खुशनुमा कर देता है। प्रिवेंटिंग डिसकंटेंट, और हमारे लाइफ में जो भी असंतुष्टि या डिससेटिस्फैक्शन है ना, जिससे हम संतोष नहीं होता है हमें, उसे हमारी लाइफ से आने से रोकता है, दूर करता है ना। इसलिए इस लाइन में, स्टैंजा में, जॉन ऑफ आर्क ने टीचर को समर यानी ग्रीष्म ऋतु जैसा भी कहा है, जो सर्दी की तेज लहर से हमारी रक्षा करती हैं और अपने सनी टेम्परामेंट से हमारे लाइफ को खुशनुमा बनाती है। थर्ड स्टैंजा है, अ टीचर इज लाइक फॉल विथ मेथड क्रिस्प एंड क्लियर, लेसन्स ऑफ ब्राइट कलर्स एंड अ हैप्पी एटमॉस्फेयर। बच्चों, यहाँ टफ वर्ड है फॉल। फॉल का यहाँ मतलब है ऑटम। ऑटम मीन्स पतझड़। यहाँ पर ऑटम का अर्थ पतझड़ यानी ग्रीष्म पतझड़ ऋतु से है। एटमॉस्फेयर मीन्स वातावरण। क्रिस्प एंड क्लियर मीन्स यहाँ मज़ेदार, कुरकुरा, चटपटा और स्पष्ट, यानी कि बहुत ही सहजता से अपने बात को कहना। मेथड मीन्स तरीके। इस लाइन में कवि ने टीचर को एक पतझड़ की तरह, पतझड़ के सीज़न की तरह कंपेयर किया है कि एक शिक्षक पतझड़ के सीज़न की तरह होता है। अब पतझड़ में क्या होता है, पुराने पत्ते पेड़ से झड़ जाते हैं, है ना। तो हमारे लाइफ में भी बहुत तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं और उनसे हमें दूर जाना होता है। टीचर अपने अलग अलग तरीक़ों से हमारी लाइफ के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उन्हें दूर करने का कोशिश करते हैं, उन्हें हमसे अलग करने का कोशिश करते हैं। पतझड़ में पेड़ से पत्ते तो गिरते ही हैं, लेकिन साथ में जितने फल पेड़ में होते हैं ना, वो सब पक जाते हैं और अपने ओरिजिनल रूप में आ जाते हैं। तो उस वक्त का जो माहौल होता है, उसकी खुशबू से वो पूरा वातावरण भरा रहता है। तो हमारे जो टीचर होते हैं, वो हमारे लाइफ के जो बुरे पल होते हैं, उसे पतझड़ में पत्ते जैसे गिर जाते हैं वैसे ही भुला देने में हमारी मदद करते हैं। और जैसे फल पक जाते हैं ना, तो वो हमारे लाइफ के ब्राइट साइड यानी कि जो हमारे लाइफ के सकारात्मक पहलू हैं, उसमें हमें फोकस करने को समझाते हैं, हमें उसमें लीड करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। लेसन ऑफ ब्राइट कलर्स एंड अ हैप्पी एटमॉस्फेयर, और हमारे जीवन को खुशनुमा बनाते हैं, जीवन के माहौल को, वातावरण को खुशनुमा करके आगे बढ़ने को कहते हैं। यानी कि अपने लाइफ की जो भी कमियां हैं, बुराइयां हैं, उसे भुला करके नए तरीके से आगे बढ़ने के लिए हमें प्रोत्साहित करते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा में आती हूँ। अ टीचर इज़ लाइक विंटर while it's snowing hard outside, keeping students comfortable as a warm and helpful guide। यहाँ पर टीचर को विंटर से कंपेयर किया गया है। पहले टफ वर्ड देख लेती हूँ। विंटर मीन्स यहाँ शीत ऋतु। वार्म मीन्स गर्माहट। कंफर्टेबल मीन्स आरामदायक। स्नोइंग हार्ड आउटसाइड यानी बाहर बर्फ का जमना। अ टीचर इज़ लाइक विंटर, यहाँ पर शिक्षक को विंटर यानी शीत ऋतु का तुलना किया गया है। वाइल इट्स स्नोइंग हार्ड आउटसाइड, जिस तरह से बाहर में तेज़ बर्फ़ गिरता है ना, ठंड में हम ठिठुरते हैं, वैसे ही हमारे लाइफ में भी कभी बहुत सारे स्ट्रगल्स आते हैं, ऑब्स्टकल्स आते हैं, जिससे हम परेशान रहते हैं। कीप स्टूडेंट्स कंफर्टेबल, तो उस वक्त स्टूडेंट को कौन कंफर्टेबल करता है, एक शिक्षक ही। एज अ वार्म एंड हेल्पफुल गाइड, वो हमारी गाइड बन जाते हैं। अपने गर्मजोशी और मददगार स्वभाव से हमें हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं, जीवन की कठिनाइयों से हमें दूर निकालते हैं। एंड लास्ट जो फिफ्थ स्टैंजा है, इस स्टैंजा में जॉन ऑफ आर्क ने अपने टीचर को ट्रिब्यूट किया है। इसमें उन्होंने उन्हें थैंक यू कहा है। अ टीचर यू डू ऑल दीज थिंग्स विथ अ प्लीजेंट एटीट्यूड, you are teacher for all seasons,
एंड यू हैव माई ग्रैटिट्यूड। प्लीजेंट, प्लीजेंट मीन्स खुश कर। एटीट्यूड, एटीट्यूड मीन्स व्यवहार, स्वभाव। एंड ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड मीन्स एहसानमंद। टीचर, यू डू ऑल दिस थिंग्स। जॉन ऑफ आर्क कहती हैं कि टीचर, आप वो सारी चीज़ करती हैं जो चारों सीज़न करता है, वो सारा गुण मैंने आपके अंदर देखा है। विथ अ प्लीजेंट एटीट्यूड, और बहुत ही खुशनुमा और सरल स्वभाव से इन सारे रोल्स को आप निभाती हैं। यू आर टीचर फॉर ऑल सीज़न, आप सभी ऋतुओं की टीचर हैं। यहाँ सभी ऋतुओं की टीचर का मतलब हमारे लाइफ में हमारे खुशी, हमारे गम, हमारे टेंशन सबको दूर करने के लिए हमारी टीचर होती हैं। उनका मार्गदर्शन हमें हमेशा सही राह दिखाता है। एंड यू हैव माई ग्रैटिट्यूड, आज मैं आपको थैंक यू कहती हूँ, आपको अपना एहसानमंद मानती हूँ कि आप मेरा इतना जीवन भर साथ दिया और जीवन भर साथ देती रहेंगी। बच्चों, लाइफ में टीचर का बहुत बड़ा योगदान होता है। वो एक दोस्त भी होती हैं, हमारे गाइड भी होती हैं, जो हमेशा हमें सही राह दिखाती हैं और हमें भटकने से रोकती हैं। तो आप भी अपने टीचर्स के प्रति हमेशा समर्पित रहें। थैंक यू।